हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा उठ जाता है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के जो बड़ा प्रसिद्ध नगर है पुणे, वहां पर उनका जन्म हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले की आप धर्मपत्नी थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। समाज में व्याप्त कुरीतियां जो उस समय चरम सीमा पर थी, बाल विवाह, सती प्रथा, मृत्यु भोज, बालिका शिक्षा को नहीं पढ़ा, बालिका को नहीं पढ़ाना, ये उस समय एक ज्वलंत समस्या थी। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा में एक नई ज्योति जगाई, अनेक मुसीबतों कठिनाइयों का सामना किया। भारत की पहली महिला शिक्षा बनने का गौरव माता सावित्रीबाई फुले को प्राप्त हुआ था। जिस समय वो पढ़ने के लिए जाते थे, लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, तंज कसते थे, रास्ता रोकते थे, परंतु जिनका जन्म संघर्षों के बीच में होता है, वह कभी भी संघर्षों की परवाह नहीं करते। सावित्रीबाई ने कहा कि मेरा जन्म तो समाज सुधार के लिए ही है, मैं समर्पित हूं और सब कुछ मैं मेरा जीवन दांव पर लगा दूंगी समाज के उत्थान के लिए। वो जो गरीब तबके के लोग थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी, जहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं होता था, वहाँ के बच्चों को, बालिकाओं को लाती थी और अपनी शिक्षण संस्था में उनको दाखिला देती थी और पढ़ाती थी। उस समय छुआछूत भेदभाव की बहुत बड़ी समस्या थी। स्वर्ण और निम्न वर्ण में बहुत बड़ा भेदभाव था। तो सावित्रीबाई के विचार थे, हम सब परमात्मा की कृति है, परमात्मा की रचना है, परमात्मा के द्वारा भेजे हुए हम हैं, फिर काहे का भेदभाव। देवड़ा गहलोत और मैं सावित्रीबाई फुले जिलाध्यक्ष मंच की जिलाध्यक्ष हूँ और देवड़ा हुंडई जो पाली के अंदर शोरूम बना है उसकी डायरेक्टर हूँ और टोयोटा का भी सर्विस स्टेशन। उप सभापति ब्यावर। हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको मेरा सादर नमन। मैं ऐश्वर्या सांखला हूँ, मैं सोजत से पार्षद हूँ, सोजत कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ पाली जिले की, और सोजत मेरा ससुराल है और जोधपुर से आती हूँ। भाइयों और बहनों, मैं मंजू भाटी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका जैतारण। फुले की जयंती पर सब पधारने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व सरपंच गिरी और महिला अध्यक्ष के अध्यक्ष हूँ मैं बाबरा मंडल की। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सरोज सोलंकी, मैं सावित्री फुले की ब्लॉक अध्यक्ष जैतारण से। और मैं निबाद से हूँ। सावित्रीबाई फुले जी को मेरा सादर प्रणाम और मुझे यहाँ बोलने और आने का मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। क्षेत्र में पाली गए हो, 1960 में मैंने ज्योतिबा फुले कामगार संस्था की छवि चालू कर दिया। बैठे प्रधान संविधान सभा अध्यक्ष और भी काम मेरे राष्ट्र के निशान मिलेगा हिमाचल तो बेहतरीन काम है, जो जितना निशान होगा वर्ल्ड में जब आज जो वर्ल्ड में भी जाएंगे राष्ट्र समिति के अध्यक्ष का काम है
आपने तो पहले काम समाज आप लोग समाज में कार्य तो और समाज कितना ही कार्य और मैं ज्योतिबा फुले मूर्ति को जाकर और मेरे नाम की पूरा पसंद है हरे नीचे में वो हम मूर्ति का सरोज सोनी की और सारी महिला टीम बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। संतोष मैडम से निवेदन है कि आगे चेयर खाली आगे बढ़ा रहे आगे वाली पंक्ति में तैयार है श्रीमान जगदीश सिंह रावत संरक्षक मानव समाज स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान बाबूलाल साहब संरक्षक मानव समाज जोरदार तालियों का स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों का स्वागत और अभिनंदन। इसी स्वागत की कड़ी में राकेश जी सोलन की अगली स्वागत की कड़ी में पार्षद कंचन बाटी स्वागत की अगली कड़ी में माजी यूट्यूब चैनल माली से पधारे श्रीमान दिनेश सोलंकी मुकेश जी यूट्यूब चैनल माली यूट्यूब चैनल वाले मुकेश जी जिन्होंने प्रशस्ति पत्र है जितना भी प्रिंटिंग का खर्चा है ये सारा खर्चा इनसे है।
कि इतना अच्छा आयोजन आज रामसा ने, सरोज जी ने और पूरी जैतारण की समाज की टीम ने किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ समस्त माली समाज की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया और इतना अच्छा ये भव्य आयोजन किया है। और सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है और आप सब जानते ही हैं, उनके बारे में कहें जितना कम है, वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं। पर इस मौके पर मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जितना महत्वपूर्ण उनका योगदान उस सदी में था, जिस सदी में वो थी, उतना ही महत्वपूर्ण उनका योगदान आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आज भी हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। आज यहाँ पे बैठी जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं, मैं उन सबको है ना शाबाशी का पात्र समझती हूँ कि वो इस योग्य बनी हैं और अपने माता पिता के साथ अपने समाज का नाम इतना ऊंचा कर रही हैं। मैंने भी अपनी शिक्षा आधी शादी से पहले और आधी शादी के बाद प्राप्त की है। मैं भी शिक्षा का महत्व समझती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपनी शिक्षा को ऐसे ही आगे रखें, कायम और पढ़ती रहें, और ताकि आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि एक औरत का गहना उसकी शिक्षा होती है। तो कोई भी गहना हम पर इतना शोभित नहीं रहेगा जितनी शिक्षा हम पे जचेगी, और जितना हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी शिक्षा से होगा वो किसी और चीज़ से नहीं होगा। तो इसी से, और हम 50% जनता हैं, महिलाएं 50% की भागीदार है हर चीज़ की। अगर 50% महिला पढ़ती हैं तो आप समझ लो समाज को वो कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं। इसलिए मैं सभी से पुनः निवेदन करूंगी कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, और इसी तरह प्रोत्साहन करने के लिए मैं जैतारण के पूरे समाज का धन्यवाद करूंगी कि आपने इन सबका इतना अच्छा सम्मान किया और हमें यहाँ बुला के हमें भी सम्मानित किया। मैं पुनः सबका आभार प्रकट करती हूँ। और जितनी महिलाएं साथी बैठी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, और सभी सज्जन पुरुषों को मेरा नमस्कार। आज सावित्रीबाई फुले की 125वीं पुण्यतिथि पे यहाँ मुझे माली समाज के इस फंक्शन में आने का मौका मिला। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ, तो मुझे पता है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। जैसे कि ऐश्वर्या जी ने बताया कि उन्होंने शादी से पहले और शादी के बाद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, तो सेम मेरे साथ भी है और सभी लड़कियों के साथ यही होता है। आपको अपनी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और जो ऐश्वर्या जी ने बताया कि जैसे पढ़ाई ही हमारा गहना है, वो बिल्कुल सही है। अगर पढ़ाई हमारे साथ होगी तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। समाज में जो सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया था, हमें उस कदम को आगे बढ़ा के रखना है, वो हमारे ही हाथ में है। और वो कैसे करेंगे हम ये जो समाज से अभी भी काफ़ी कुरीतियाँ हैं। अभी शहर में पढ़ाई को लेके इतना हो रहा है, पर छोटे गांवों में, छोटे क्षेत्रों में अभी भी पढ़ाई को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, विधवाओं के वापस से शादी करने के लिए आपत्तियां जताई जा रही है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए साथ में महिलाओं को लड़के सभी को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीज़ों के समाधान निकाल सकते हैं। तो जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे उस दिन हमें कोई पीछे नहीं रख सकता है। और आजकल के ज़माने में जो चल रहा है, आदमी और पुरुष सब बराबर इक्वल कैटेगरी में आ गए हैं और हम सबको बराबर सम्मान मिलता है। आज देख ही रहे हैं आप मंच में कितनी महिलाएं बैठी हैं, तो ये उसी का नतीजा है। आज मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ, तो शायद जोधपुर, पाली, इन सब जगह क्षेत्रों में मैं एक पहली महिला हूँ जो इस इंडस्ट्री में आई हूँ। तो ये मैं सब अपने पापा के बदौलत आ पाई हूँ यहाँ पे। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, शायद आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे, पहली बार मुलाकात हो रही है सभी से। तो मैं देवड़ा परिवार से हूँ। मान सिंह जी देवड़ा मेरे बड़े पापा हैं, और जो मेयर हैं जोधपुर की अभी कुंती, वो मेरी सिस्टर हैं। तो पॉलिटिकली हम हमेशा से ही जुड़े रहे हैं समाज से, और माली समाज के लिए मेरे पिताजी किशन सिंह जी देवड़ा और मान सिंह जी देवड़ा जी ने, ताऊ जी ने मेरे बहुत कुछ किया है, और मैं चाहती हूँ मैं उनका नाम आगे रोशन करूँ। ऐसे ही सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और पढ़ाई करते रहें अपने आसपास, अपने मोहल्लों में। जहाँ पे भी आप देखें कि किसी बच्चियों को पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी के पास कोई किताब नहीं है, या कोई छोटी से छोटी भी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे पेंसिल या पेन भी दिलाना पड़ जाए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसी से हम चीज़ों के अंदर चेंजेस ला सकते हैं।
और सारी जितनी भी अभी आज जिनको सम्मानित करा गया है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हम एक दूसरे का सम्मान है। धन्यवाद। और इनके स्वागत के लिए फूलतोड़ मैडम को आमंत्रित करता हूं मैं। चंद्रशेखर की ग्राउंड से बता रहे इनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकारी मुझे पन्ना लाल वाले के साथ विनती करता हूं। शिवान आगे बढ़ा रहे। ओके सर। श्रीमान मोहन गुप्ता आगे बढ़ा रहे। आपके स्वागत के लिए नामित करता हूं गोकुल आनंद चौहान। भारत माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सभी के प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति बंधुगण, आप सभी को मेरा वंदन। सर्वप्रथम तो मैं जैतारण माली समिति, हमारी बहन सरोजी चौहान, हम पिता तुल्य मिश्री लाल जी भाई साहब और समस्त गणमान्य जन का अभिनंदन करना चाहूँगी कि आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, माँ सावित्रीबाई फूले को याद किया और हम सभी को उसके बारे में जानकारी दी। उसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। और आपके इस भव्य आयोजन के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम बड़ा ही निराला है, क्योंकि इसे आपने भावनाओं से संभाला है। कुछ ऐसा काम करें कि पहचान बन जाए और हम भी समाज देश राष्ट्र का नाम कर जाएं। उपस्थित मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ें। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं और हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मातृशक्ति से कहना चाहूँगी कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है, जहाँ नारी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। हमारे इस भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारा भारत देश महिलाओं को पूजनीय मानता है। आज ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है और हम सभी ने उसी भारतीय परिवेश में जन्म लिया है। जब माँ सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था तब परिस्थितियाँ अत्यंत विपरीत थी। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने ये जान लिया था कि यदि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना है, उच्च नीच जाति पाति के भेदभाव को मिटाना है, तो हमें यहाँ की नारी को जागृत करना होगा। इसीलिए उन्होंने महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया और उन्होंने सफलता को प्राप्त की। आज हमें स्वतंत्र परिवेश मिला है। आज हमारे कोई विपत्ति नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो सावित्रीबाई फूले की पुण्य तिथि पर यही कहना चाहूँगी कि आज हमारी बहनें किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चिकित्सा हो, आज जो विजयश्री का परचम लहरा रही है उसका श्रेय मैं अपनी माँ सावित्रीबाई फूले को देना चाहूँगी। उन्हें उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूँगी अंत में, मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती और वह झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। ऐसा क्या असंभव है इस दुनिया में जो एक नारी कर नहीं सकती। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच माते विराजमान सभी अतिथिगण, मातृशक्ति और सामने विराज जोड़ी हमारी छोटी बहना, माताएं, बहनें, भाई, आप ने सबन ध्यान है कि आज सावित्रीबाई फूले री पुण्यतिथि है, तो इन माते आप एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा था। इन प्रोग्राम में बारे में आप शिक्षा बारे में मारू पहली जो को भी
महानुभव बोलिया है तो मैं वेणु थोड़ा हटन आपने सावित्रीबाई री जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बतानी चाहूँ। कई ऐसा यूँ है पहली लुगाया ने छोरिया ने पढ़न देता कोने, बिल्कुल ऐसा बात सच है। अभी भी पढ़ी रही दर थोड़ी बहुत कम है, बराबर ही नहीं है छोरा और छोरिया ने पढ़ने वाले। तो वे 9 साल रहा सावित्रीबाई का, 9 साल की उम्र में वेणी शादी रहेगी। अब आप सोचो 9 साल में अपना टाबरिया तो 4th 5वीं में पढ़े, 9 साल की बच्ची की करवा शादी के बाद में घर संसार संभाले रही। पढ़नी बिल्कुल वेणे आओ तो नहीं, पढ़ना इच्छा ही। जन्म करना रही वेणा 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में मैं जन्म रही हो। विन टाइम वे पढ़नी चाहो तो 1831 में कौन महिला पढ़नी सोचती बताओ आप? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज ने पढ़ना हक हो, पर वे सोचियो कि मैं पढ़ूँ, मारा पढ़ना मन है। पर वन घरवाला 9 साल की उम्र में शादी करवाई दी। तो वे वन पति ने आ बात कि मारा पढ़ना मन है, तो पति वे सपोर्ट करियो ज्योतिराम जी फूले साहब, तो वे सपोर्ट करियो। तो बेन पिताजी रहेगा नाराज, वे निकाल दिए वेण घरू बाहर। एक समाज ही डरू कि भाई इन्हें लुगाई ने पढ़ावे तो अच्छो नहीं लगे, और लुगाई ने कौन पढ़ावे, माने समाज बाहर निकाल दी कटी। तो विन डरू वे ज्योतिबा फूले ने भी घरू बाहर निकाल दिया। वे खेत में पढ़ने लगा, आपरी लुगाई ने वे खेत में पढ़ने लगा, सड़का मत पढ़ने लगा। धीरे धीरे वे लड़कियां ने पढ़ने वास्ते एक पहली बालिका स्कूल खोली पुणे में। यूँ कारण धीरे धीरे लड़कियां पढ़ने वास्ते खुद पढ़िया। मैंने पति मैंने सपोर्ट करो तो वे खुद पढ़ लिख किया, तो वे पहली स्कूल खोली बालिका। विन बाद में यूँ कारण 1 2 कारण पूरी 18 स्कूल खोली। अब देखो विन जमाना की बात है, 18 गर्ल्स स्कूल खोली ऐसा है। तो बहुत बड़ो वे संघर्ष करियो है, वे खुद पढ़ा होता। और लोगों ने पढ़ने वास्ते किया था कि आप टाबरिया ने भेजो, छोरिया ने भेजो, छोरा ने भेजो। वे दलित महिलाएं बालिका मत अत्याचार बहुत ज़्यादा रहे, तो वे ना सपोर्ट वास्ते वे वन क्या आप भेजो, मैं पढ़ाओ सा। वे पढ़ाओ तो हो को नहीं हो सा। लोग वे लारे भाटा फेंकता, कीचड़ उछालता, वे ठोकता, वे गालियाँ बोलता, वे कपड़ा गंदा करता, फिर भी वे लारे मुड़न नहीं देखियो, बिल्कुल संघर्ष करियो और तो आगे बढ़िया। तो आज आपा बात करा वुमन एम्पावरमेंट रही, आप आपा बात करा महिला सशक्तिकरण रही। इस तरह बातें करनी हो रही नहीं ऐसा, वे तो दुख देख के जन आपा हो रहा अटे बोला। और आप में सब वही क्यों सा कि वे जो महान बढ़िया वे आज आप स्कूल में बात करा कोई पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रहे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रह रही है। तो वे कौन स्टार्ट करी? पीटीएम सावित्रीबाई फूले खुद करिया सा। वे पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्टार्ट उन जमाना में कर दी, वे कविताएं लिखी, वे इतो करियो जितना आप सोच भी नहीं सका। विन टाइम री बात है सा। तो मैं आज बच्चियां ने कहूँ कि साहब पढ़ाई करो और शादी हो जाए, शादी के बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं है। आप हस्बैंड आपने अच्छो सपोर्ट करे, सब हस्बैंड सपोर्ट करे, जन आज आप इतना आगे बढ़ सका, घरों बाहर निकल सका। घरों बाहर निकलन देखो सा पहले टाइम में ठीक है, आपा पढ़े लिखे अपने पेरेंट्स भी कम पढ़े लिखे, बिनू वाले पेरेंट्स से अपने 2nd जनरेशन में बेग जाओ आप तो देखो सा कोई को नहीं पढ़ेड़ा है। तो पढ़ाई माते जोड़ दो, कलम नहीं ताकत समझो, जो को कलम री ताकत समझ आई वो कभी पढ़ाई नहीं छोड़े। और मैं तो चाहूँ आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और सभी अपने जीवन में सफल रहो, माता पिता रो नाम रोशन करो। समाज में बुलाया है, समाज अध्यक्ष सम्मानित मंच मातृशक्ति बैठी है, सब है। सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। 125वीं पुण्यतिथि पर उनको सत नमन। यहाँ उपस्थित माली सैनी समाज की समस्त कार्यकारिणी, मुख्य अतिथि, JPPS संस्था के संस्था प्रधान, मेरे सभी साथी और उपस्थित सभी समाज बंधु को मेरा प्रणाम। इस अवसर पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा करें। सबसे पहले सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की अध्यक्ष महोदय को भी मेरा प्रणाम और माली समाज को भी का भी हार्दिक आभार कि हमारे लिए समान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा से केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विकास नहीं होता है, शिक्षा से केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विकास नहीं होता है, वरन वो उसको पुरातन कुरीतियों से बाहर निकलने में भी उसकी मदद करती है। शिक्षा ने महिलाओं को न केवल पुरातन रूढ़ियों से आज़ाद किया बल्कि एक खुला आसमान दिया है जहां वो अपने सपनों की उड़ान भर सकी है और हमारे सपनों को एक नई दिशा दी है JPPS संस्थान ने। उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। JPPS संस्थान
हमारे सीनियर्स और मेरे सभी साथियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने हमेशा हमें पढ़ाई में सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा यहाँ का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा है, आगे भी सिलेक्शन होते रहेंगे और ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और हमारा वादा है और हमेशा यहाँ से सिलेक्शन होते रहेंगे। हमारे सबके सहयोग से यहाँ से विभिन्न हमारे बहुत से साथियों ने बीएड और बीएसटीसी में प्रवेश लिया है, सरकारी सेवाओं में सिलेक्ट हुए हैं, आगे भी होंगे और जेपीपीएस संस्था का नाम और माली सैनी समाज का नाम सदा ऊंचा रहेगा। हमारे समाज में लड़कियों को लड़कों के बराबर महत्व तो मिला है, लेकिन आज भी कहीं कहीं ये महत्व बहुत कम है। हमारे समाज के कुछ लोगों की पिछड़ी सोच है। कुछ सालों पहले की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मेरे सामने मेरे पापा को किसी ने बोला था कि लड़की को 10वीं पढ़ा दी, स्कूल तक पढ़ा दिया, काफ़ी है, उसको कॉलेज मत भेजो। अगर बेटी को कॉलेज भेज दिया तो वो नॉलेज भूल जाएगी। क्यों बोलते वो ऐसा? क्या उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है या अपनी परवरिश पे नहीं है? आप एक बेटी का मनोबल बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उसको तोड़ो तो मत कम से कम। अतः मैं उनसे निवेदन है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फैमिली की सोच ऐसी नहीं है। मेरे पापा, मम्मी, दादा, दादी, अंकल, चाची, जियाजी, जीजी सब ने मुझे सपोर्ट किया है और कर रहे हैं और मुझे अपनी हर बात रखने का मौका देते हैं। स्पेशली थैंक यू मेरे पापा और मेरी जीजी को कि वो हर बात में मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अपनी एक स्वर रचित कविता है जो मैंने माली समाज पे लिखी है, उसके साथ अपने शब्दों को विराम दूँगी। माली जो सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियों से इस जग को सजाता है, माली जो सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियों से इस जग को सजाता है, जो हरी भरी वादियों में नए विचारों का सृजन करता है। नमन है उस माली बंधु को जो अंधियारे में भी रंगीन दुनिया बसा लेता है। खुशकिस्मत है हम जिन्हें जन्म मिला है समाज में। मांगे ईश्वर से यही दुआ, रहे दिल में एक भाव सदा कि हर बंधु की आंखों में एक बड़ा ख्वाब हो। माँ सरस्वती का सभी पर आशीर्वाद हो। जो हाथ उठे सेवा के लिए उनमें सदा लक्ष्मी का वास हो। जहाँ हर दिल में ज्योतिबा सावित्रीबाई आदर्श रहे, ऐसा माली सैनी समाज सदा अमर रहे। हर द्वार पर अतिथि का अभिवादन हो, हर जगह समाज संस्कृति का आदर हो। ऐसे रहे दिल में भावना सेवा की, ऐसे संस्कारों को नमन हो। मन में मत उपजने देना दरिंदे हैवान को, तुम मत भूल बैठना अपने इंसानियत धर्म को। तुम इस समाज का भविष्य हो। यहाँ बेटा बेटी एक है, ना कोई भेद है ना कोई द्वेष है। यहाँ बेटा बेटी एक है, ना कोई भेद है ना कोई द्वेष है। केवल प्रेम की मीठी भाषा है, यहाँ जीवन का सार है। ऐसा प्यारा हमारा माली सैनी समाज है, ऐसा प्यारा हमारा माली सैनी समाज। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है और सावित्रीबाई फुले ने किया है, तो अपन जोर से कह सकते हैं कि अपना माली समाज कमज़ोर नहीं है। भारत के अंदर भी अपना माली समाज का बड़ा नाम है। आज के हमारे अतिथि महोदय सावित्रीबाई फुले के अध्यक्ष और हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय और हमारे यहाँ के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष सचिव महोदय और जितने भी पद अधिकारी हैं सभी, और हमारे मैं तो क्या मान रहा हूँ कि पाली जिला नहीं अजमेर जिला के भी यहाँ पदाधिकारी जो बिहार से पधारे और यहाँ से बड़े बड़े जो पदाधिकारी पधारे हैं, तो मैं पहले तो आपको जैतान की पूरी कार्यकारिणी और जैतान के माली समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसा फंक्शन किया है कि पूरे पाली जिला नहीं अजमेर के भी यहाँ प्रतिनिधि आ चुके। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो आज का अपना ये सावित्रीबाई फुले जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब ने पूरा बता तो दिया है, पर मैं आपसे यही मेरा निवेदन है कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना एक लक्ष्य मजबूत किया था कि भाई महात्मा ज्योतिबा ने लक्ष्य किया था कि मैं इनको पढ़ूं, तो पढ़ने के बाद में आज पूरा राजस्थान जो पढ़ा है, चाहे माली है, गांची है, चाहे भली कोई जाति है 36 सिखों में, तो वो सावित्रीबाई की मेहरबानी है। मैं जैतान के यहाँ के समाज के भाइयों और समाज की कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद कि यहाँ जैतान के अंदर यहाँ का माली समाज पढ़ाई में पीछे नहीं है।
आज की तारीख में जो कि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासक भी बने हुए, एससीसी किए हुए, और आज की तारीख में ऑनलाइन पढ़ाई, जो यहाँ की स्थिति ये कोरोना था तो ऑनलाइन पढ़ाई कराई। तो मैं समाज के सभी भाइयों को पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने दिल के अंदर ये बच्चों के प्रति बहुत हिम्मत रखते हो। जो ये शहर है वही जो ये सभी शहर हैं, जो अध्यापक जी हैं, जो हमारे बहन जी हैं, जो हमारे सभी यहाँ के पढ़े लिखे सभी महानुभाव है, आपको बहुत ही शेर मानता हूँ। पाली जिले के अंदर सबसे पहले मैं आपको शेर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज जग गया है, समाज सोया हुआ नहीं है। आप अपने माता पिता की बंटवारा नहीं करना, और व्यापारी आदमी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर सकता हूँ और दावा कर सकता हूँ, मैं मेरे प्रैक्टिकल किया है कि मेरे माता पिता को मैं डेली प्रणाम करता हूँ, तो आज की तारीख में व्यापार फल फूल होता है। तो आप भी जो व्यापारी है या जो कोई भी है, अपने माता पिता का जरूर आप ये आजमा लीजिए कि आपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो अपना व्यापार 4 गुना बढ़ेगा। ये भी मैं दावा कर सकता हूँ। अपन जिस देश में रहते हैं और जिस देश में अपने जन्म लिया है, इसलिए उस देश की जय बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मैंने लक्ष्मीदास जी महाराज की जय बोली है। अपने समाज के सबसे बड़े महात्मा हुए थे, संत हुए थे। अपन जिस समाज के विलोम करते, यदि उन संतों की भी अपन जय नहीं बोलते हैं तो फिर उस मंच का और संचालन कोई मतलब भी नहीं रहा। फिर शिक्षा की अपन बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, तो शायद कोई भी इतिहास के अंदर ऐसा नहीं हुए जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जय हुए थे। आज दिन तक अपन इस मंच से आपको पुण्य में याद दिला देता हूँ, कभी भी महात्मा ज्योतिबा फुले की 2 बार महात्मा ज्योतिबा फुले उनके पीछे अमर हो, अमर लगना चाहिए। आप कभी जय बोलते हो और कभी आधा अमर बोल देते हो, वो कि वो सावित्रीबाई फुले के पीछे होना चाहिए। तो मैं इस मंच से आयोजन करता को भी धन्यवाद देता हूँ, और जो सावित्रीबाई फुले के रूप में यहाँ बैठी है मेरी बहनें, माताओं, इन सभी को मैं नमन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। खुद संपन्न है, मातृ शक्ति से बढ़ के कोई शक्ति भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कितना दिन का काम होता है महिलाओं का, घर का, पढ़ाई का, बच्चों का, खर्चों का सारा मैनेजमेंट महिलाएं करती हैं, ना कि पुरुष करते हैं। आपको बता देता हूँ, फिर भी अपन लोगों को, महिलाओं को कमजोर समझते हैं। उसका कारण क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। आज के बाद जब भी कभी कोई सम्मेलन हो, आप महिला सम्मेलन करो, अपना खुद का संगठन बनाओ और उस मंच पे अपनी खुली वार्ता रखो, अपनी खुली बात रखो। हमें ये समस्या है, हमारे माता पिता से ये समस्या है, हमारे पैसों से ये समस्या है, हमारे गांव वालों से ये समस्या है, हमारे राजनेताओं से ये समस्या है, और हमारे समाज के ठेकेदारों की ये समस्या है कि ऐसा नहीं पहनना, ऐसे स्कूल नहीं जाना, वो स्कूल में नहीं जाने, वो बस में नहीं जाना, वो स्कूटर भी नहीं। जो क्यों भाई, ये लोकतंत्र देश है और सबको आज़ादी है। फिर हमारी समाज की बच्चियों की कहाँ गई आज़ादी? मैं पुणे इस मंच से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सभी से यही अनुरोध करूँगा, जब भी अगला प्रोग्राम हो, नहीं तो आप बीच में भी कभी करें, महिला अपना खुद का प्रोग्राम बनावे, बालिका अपना खुद का प्रोग्राम बनावे और उसका संचालक इस मंच से आप खुद करें।
जिस दिन आप इस मंच पे आके खड़ी हो जाएंगी उस दिन मैं समझ लूंगा कि साक्षात महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का आपने सम्मान किया और मान किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अभी वो बच्ची ने जिन्होंने यह भाषण दिया उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत हो। तमाम बच्चियों को यही मंच होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि माली समाज की कार्यकारिणी में महिलाओं को आना चाहिए। जहाँ महिलाओं की बात की जा रही है, यहाँ पे मन से भी मैं सहमत हूँ कि यहाँ पे महिला होनी चाहिए थी। तो मैं ये अपनी बात रखना चाहूँगी कि माली समाज की कार्यकारिणी में महिलाओं को, लड़कियों को आगे आना चाहिए और उनको भी होना चाहिए। इससे महिलाओं की बात रखी जा सके, समाज में उनकी सुनवाई की जा सके और उनके बारे में भी सोचा जा सके। मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने ये बात रखी। थैंक यू। सावित्रीबाई फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले अमर है, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर है, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सम्मानीय मंच और हमारे माली समाज की शिक्षक और छात्रों, मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन। आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मना रहे हैं अपन। ये 19वीं सदी की बात थी। उसमें सावित्रीबाई फुले, अभी मंजू मैडम ने बताया था कि भाई 3 जनवरी 1931 में इनका जन्म हुआ था पुणे में और इनके पिताजी का नाम था खाडोजी पाटिल और माता थी लक्ष्मीबाई। ये केवल 9 वर्ष की थी जब उसकी शादी हो गई थी और ज्योतिबा राव फुले 12 वर्ष के थे। ये उस समय हमारा परिस्थिति ऐसी थी जिसमें देश गुलाम था, जो कुप्रथाएं चलती थी उसके हिसाब से ये बाल विवाह होता था और उसी से ये घूंघट प्रथा भी चालू हुई थी। वो ज़माना था कि सावित्रीबाई फुले के ज़माने में जो बाहर लेडी निकलती थी तो उनको पर्दा करके निकलना पड़ता था और उस समय मुगल का जो साम्राज्य था तो औरतों के चेहरे देख देख के उठा लेते थे। तो उसी समय ये घूंघट प्रथा स्टार्ट हुई थी। तो इनका विरोध वो सावित्रीबाई फुले ने भी किया था और ये एक प्रथम स्कूल पुणे में खोली थी। भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रथम स्कूल खोली थी। उसने 3 स्कूल खोलने के बाद समाज द्वारा बहिष्कार किया था। समाज में बहिष्कार होने के बाद देश के अंदर एक 1857 में विद्रोह हो गया था। उस समय स्कूलें ने बंद करवा दी थी। तभी बहिष्कार करने के बाद उस्मान शेख जात का मुसलमान था और एक फातियाबाई थी। दोनों मिलके उनका पूरा सहयोग किया और पुणे एक सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योति फुले के दाईमा थी, उसका नाम था सुगुणाबाई। ये दोनों मिलके 18 स्कूल की स्थापना की थी। 18 स्कूल की स्थापना करने के बाद 1963 में सावित्रीबाई फुले एक देश का सबसे बाल गृह प्रति नामक गृह बनाया था। 1963 में सावित्रीबाई फुले ने देखभाल करने का नाम दिया था। आज भीम अंबेडकर जी ने कानून बनाया था भारत संविधान में, तो उसका नाम आज बाल सत्याग्रह नामक का किया जाता है। और सावित्रीबाई फुले विधवा नारी थी, एक खासीबाई। वो पढ़ लिख के डॉक्टर बना। उनके बाद में
बम्बई में एक बीमारी आई थी फ्लैग की, उसमें सावित्रीबाई फुले ने इलाज करते और ये यशवंत ने इलाज करते करते सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग की पीड़ित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद में आज से 25वीं पुण्यतिथि मनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पाली जिले के अध्यक्ष साहब ने बोला था कि समाज के अंदर धन की कमी नहीं है। हमारा माली समाज आज वर्तमान में 50 लाख रुपए की आमदनी है हमारे समाज की, और हमारे माली समाज में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर 1 नंबर पूंजीपति हमारे जैतारण के हैं। सबसे 1 नंबर की पूंजीपति वाले इस जैतारण में हैं, और हमारे यहाँ की संख्या कम से कम 70% के ऊपर करोड़पति से लगाकर 10,000 करोड़ की पार्टी है इस जैतारण माली समाज में। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई आपको पैसे की जरूरत नहीं है। कई समाज में कई किसी जगह पैसे की जरूरत पड़े शिक्षा के प्रति, तो माली समाज को आके कहे तो उसमें हर सर माली समाज योगदान देगा। धन्यवाद।